जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे यूपीपीजीटी फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस है। इससे जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं। जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, अ फोर्स F इज इक्वल टू 4I प्लस 5J प्लस 6K इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट इज displaced by x is equal to 3I plus 7J plus 8K, how much work is done? मीन्स कोई बॉडी था, ये बॉडी है, इस बॉडी पे हम फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये बॉडी जो है इस पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन पे आ जा रहा है। तो यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुँचने में कितना वर्क डन लगा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू Fs होता है F डॉट एस, या फिर हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Fs कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा लगता है, Fs कॉस थीटा। तो हमें वेक्टर फॉर्म में ही है तो F डॉट एस में ही हमको निकालना है। तो F की वैल्यू दी हुई है 4I प्लस 5J प्लस 6K इंटू S की वैल्यू 3I प्लस 7J प्लस 8K, ये वैल्यू दी हुई है। और हम क्या जानते हैं, I डॉट आई इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K इज इक्वल टू 1। तो इसी क्रम में 4I इंटू 3I कितना हुआ, 4 3 जा 12, I डॉट आई आएगा, I डॉट आई का वैल्यू 1 है। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू दिया हो I के साथ, अगर हम J को लें या फिर J के साथ K को लें या फिर K के साथ I को लें, इन सभी की वैल्यू 0 होती है डॉट प्रोडक्ट। 4 3 जा 12, I डॉट आई 1 हो जाएगा तो 12 आ गया। अब 4I का मल्टीप्लाई 7J के साथ करेंगे तो I डॉट J आएगा, 0 हो जाएगा। फिर 4I का मल्टीप्लाई 8K के साथ करेंगे, I डॉट K होगा, वो भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स सेम I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, फिर J के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर K के साथ जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे वही वैल्यू फाइंड आउट होगा। अगर I को J के साथ I को K के साथ प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, या फिर J को I के साथ J को K के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो वैल्यू 0 होगी। तो 4I इंटू 3I 12, 5J डॉट 7J 35, J डॉट J 1 तो 35 आ गया। फिर सेम इसी तरह 48 हो गया। फिर इसको सॉल्व करने पे 95 यूनिट आएगा। अब यूनिट हम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स का यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ है और एक्स का भी यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है। मीन्स अगर फोर्स होता तो न्यूटन में होता और डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है बॉडी का वो मीटर में होता, न्यूटन मीटर हो सकता था, लेकिन यहाँ नहीं दिया, इसलिए मैंने यूनिट लिखा है, ठीक। नाउ 2016 में अनदर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ मॉड A क्रॉस B इज इक्वल टू AB देन एंगल बिटवीन A एंड B इज। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट होने का मतलब क्या है, AB साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, ठीक। तो A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं AB साइन थीटा इज इक्वल टू AB कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो गया। तो थीटा की वो कौन सी वैल्यू होती है साइन में जिसकी वैल्यू 1 आती है, इट मीन्स थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी 90 को हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल y इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 5 देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2। टाइम 2 सेकंड पे, सेकंड में नहीं दिया है वैल्यू, ये यूनिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू 2 में जो पोजीशन है पार्टिकल का उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मीन्स पोजीशन दिया हुआ है y की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन निकालना है। हम क्या जानते हैं, पोजीशन का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो वो वेलोसिटी देता है,
ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो वो हमको एक्सेलरेशन देता है। तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, v इजिकल टू डी वाई बाई डी टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 90 स्क्वायर प्लस 2t आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी वो एक्सेलरेशन में आ जाएगा। तो ये हो गया 9 2 18 t प्लस 2 इक्वल टू 18 इंटू, अब t इजिकल टू 2 पे हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 इंटू 2 प्लस 2, ये वाला 2 इजिकल टू 36 प्लस 2, इट मीन्स 38 यूनिट। यहाँ पे पोजीशन का यूनिट नहीं दिया हुआ है और टाइम का भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग यूनिट में ही मेजर कर रहे हैं, ठीक। अदरवाइज इसका यूनिट हम लोग लिख देते, अगर ये मीटर में देता और सेकंड तो हम क्या लिख सकते थे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। नाउ 2011 का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल इज, फाई की वैल्यू दी हुई है 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वेबर, द EMF इंड्यूस्ड इज, हमें EMF इंड्यूस फाइंड आउट करना है एट t इजिकल टू 4 सेकेंड पे, ठीक है। तो EMF इंड्यूस की वैल्यू जो होती है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होता है, किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो डी फाई बाई डी टी एट t इजिकल टू 4 पे हमें फाइंड आउट करना है, मीन्स 4 सेकेंड पे। इट मीन्स इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आएगा, 8 2 16t प्लस 3 एट t इजिकल टू 4। तो t की वैल्यू 4 पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16 टू 4 प्लस 3 इजिकल टू 67 वोल्ट वेबर पर सेकेंड, उसको हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉरेंज इक्वेशन f इजिकल टू क्यू v क्रॉस b विच वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स इसमें बताना है f v b इसमें से कौन कौन सा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे का। तो हम जानते हैं ये लॉरेंज जो इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है ऑन अ पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। F जो है वो V के परपेंडिकुलर होगा और F जो होगा B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का दिया हुआ है, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 4i माइनस 3j इज, तो परपेंडिकुलर हमें बताना है वेक्टर का, मीन्स हम क्या जानते हैं, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट करें तो वो जीरो आना चाहिए परपेंडिकुलर के केस में। तो a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में जितने भी वैल्यू है अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो जीरो नहीं आएगा, 6i के साथ करूं तो 24 हो जाएगा, ये भी जीरो नहीं आएगा। अगर 3i माइनस 4j के साथ करूं तो भी जीरो नहीं आएगा। अगर मैं 7k के साथ करूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7k। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर r इज, पोजीशन वेक्टर r का डाइवर्जेंस क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 3 और 2। सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन वेक्टर r होता क्या है। पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसे हम पोजीशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू डेल डॉट r। अब ये डेल क्या ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर मीन्स डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के डॉट प्रोडक्ट है, उसके बाद r का क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। फिर ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट मीन्स i डॉट आई इज इक्वल टू 1 और i डॉट जे या i डॉट के करेंगे उसकी वैल्यू 0 होगी। तो सेम डेवर अपॉन डेवर एक्स डॉट एक्स आई और i क्या हो गया, i डॉट आई 1 हो गया, और डेवर अपॉन डेवर एक्स अगर हम करें डेवर एक्स अपॉन डेवर एक्स उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो 1 प्लस सेम वे डेवर अपॉन डेवर वाई डॉट वाई जे के साथ करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी, फिर जेड के साथ भी करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इन सबको ऐड किया तो 3 आ गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑलवेज कम्स 3, हमेशा 3 आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज v इज इक्वल टू हाफ के
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज। तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए F इज इक्वल टू माइनस डेल यू होता है। तो डेल ऑपरेटर है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ डेवर अपॉन डेवर एक्स आई प्लस डेवर अपॉन डेवर वाई जे प्लस डेवर अपॉन डेवर जेड के इंटू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट नहीं है दोनों के बीच में, तो सभी का एक एक करके मल्टीप्लाई करें। डेवर अपॉन डेवर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू को ही सॉल्व कर पाएगा, वाई को वैल्यू को अगर करेंगे तो ये 0 देगा। ठीक है, तो डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू 1/2 के एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू एक्स आई आएगी। सेम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये yj आएगा। ये हमारा आंसर क्या होगा, माइनस के एक्स आई प्लस वाई जे। नाउ फर्दर 2010 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 7i माइनस 3j इंटू 10⁻³ टेस्ला दिया हुआ है, देन अटेन्स द एक्सेलरेशन ऑफ xi प्लस 7j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पे x जो वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या जानते हैं, लॉरेंज इक्वेशन की मदद से F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। मतलब F जो है V के परपेंडिकुलर है, F जो है B के परपेंडिकुलर है, ये हमें पता है। तो हम F को क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक, इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब क्या, जब F V के परपेंडिकुलर था, F B के परपेंडिकुलर था, इसी फॉर्मूले को एलिब्रेट किया गया है। तो A जो है अब V के परपेंडिकुलर होगा, A जो है B के भी परपेंडिकुलर होगा। सेम वे A इज परपेंडिकुलर टू B, तो A डॉट B इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। A डॉट B इज इक्वल टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट में A की वैल्यू लिखा, B की वैल्यू लिखा, डॉट प्रोडक्ट किया, तो डॉट प्रोडक्ट I डॉट I का वैल्यू 1 होगा, बाकी का 0 हो जाएगा। तो xi डॉट 7i किया तो 7x माइनस 7 माइनस 3j, तो j डॉट j 1, 7j डॉट माइनस 3j, इसको सॉल्व किया माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 0 क्या होगा, क्योंकि a डॉट b 0 है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3 मीटर। यहाँ पे यूनिट यहाँ पे लिखना होगा, क्यों, क्योंकि ये टेस्ला में दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ 2010 का क्वेश्चन है, इफ द एडिशन ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मीन्स 2 यूनिट वेक्टर का एडिशन यूनिट वेक्टर है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 सेम वेक्टर विल बी। अब उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस हमें बताना है, वो क्या होगा। ठीक है, मान के चलते हैं लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, एडिशन बोला है तो a और b हमारा 2 यूनिट वेक्टर है, उसको सम किया तो तीसरा कोई यूनिट वेक्टर आया c है। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर है, a b c तीनों यूनिट वेक्टर है, तो मतलब इसका मॉड की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 होगी, और हमें फाइंड आउट करना है इसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए इस वैल्यू का तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये c का भी स्क्वायर होगा। अब इसको a प्लस बी का फॉर्मूले से ब्रेक किया तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी आया। अब मॉड a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू c की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 1 प्लस 2 a डॉट बी, तो a डॉट बी की वैल्यू यहाँ पे भी c की वैल्यू 1 आ गई है। इसको सॉल्व करने पर a डॉट बी की वैल्यू माइनस 1/2 आ गया। ठीक, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, a माइनस बी मॉड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका भी स्क्वायर कर दें, तो मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी, तो a डॉट बी की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, और मॉड की वैल्यू जो a और b की है 1 1 के बराबर है। ठीक, तो इसको सॉल्व किया तो ये 3 के बराबर आया, a माइनस बी मॉड स्क्वायर की वैल्यू 3 आई, तो मॉड a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, रूट में 3 आएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2009 में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 3 minus 4 5 to point minus 2 6 minus 4 under the force 2i plus 3j minus k, the work done by the force will be। वर्क टाइम हमें फाइंड आउट करना है उस फोर्स के, जो फोर्स लगा है दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण जो वर्क डन है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में
कितना लगा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान के चलते ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में फोर्स कितना लग रहा है, इतना 2i + 3j - k। ठीक है, सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3 - 2। अब इन दोनों के बीच का क्या, हमारा पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर मींस s का कोऑर्डिनेट हमारा आएगा कितना, -2 - 3 -5, नेक्स्ट 6 -4 -1 ऑलरेडी रहेगा तो -4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, -6 -5 -9, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा। अब ये रिस्पेक्टिवली i, j और k होगा यहाँ पर। ठीक, अब इस वैल्यू को, और f की वैल्यू ये है तो w = f.s डॉट प्रोडक्ट करेंगे f और s का, इसकी जो आंसर आएगा 29 यूनिट आएगा। यूनिट क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स का कोई यूनिट नहीं दिया है और जो पोजीशन है, पोजीशन का भी कोई यूनिट नहीं दिया है, इस वजह से इसका हम आंसर लिखेंगे यूनिट मेजरमेंट में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद।